अलीगढ़ के लोकसभा चुनाव को जितना करीब से जनता ने देखा है, उससे भी कहीं ज्यादा करीब से इस चुनावों को देखा है कैंडिडेट्स ने, उन प्रत्याशियों ने जिन्होंने चुनाव लड़ा, भले ही किसी पार्टी से लड़ा हो या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ा हो। स्वतंत्र जनता राज पार्टी के ऐसे ही प्रत्याशी सतीश माहौर आज हमारे साथ मौजूद है। सतीश जी से बातचीत करेंगे। सतीश जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि चुनाव को काफी करीब से आपने देखा, इस बार का चुनाव कैसा चुनाव रहा, क्या कहना चाहेंगे इन चुनावों के बारे में? इस चुनाव में जो भूमिका रही वो स्वतंत्र रूप से बीजेपी इंडिया गठबंधन की मुख्य भूमिका रही, लेकिन कुछ नए चेहरे लोकसभा अलीगढ़ से आए, जिसके अंतर्गत उन्होंने भी अपना इस अलीगढ़ की लोकसभा से नामांकन भरा और चुनाव के लिए दावेदारी की और उन्हें हौसला अफजाई के लिए कुछ वोट मिले, क्योंकि पहली दफा उनको वोट मिलते हैं तो कम ही मिलते हैं, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी हैं या छोटी मोटी क्षेत्रीय पार्टी हैं तो उनको उनके अनुरूप कम ही वोट मिले इस बार। अच्छा सतीश जी, आपने जैसे चुनाव लड़ा, अगर हम जातिगत आंकड़ों के हिसाब से देखें तो अलीगढ़ के अंदर कोरी समाज की अगर हम बात करें, माहौर समाज से आप ताल्लुक रखते हैं, माहौर समाज की एक बड़ी जनसंख्या है और दूसरा स्वतंत्र जनता पार्टी अभी हाल से काम नहीं कर रही है, एक लंबे समय से अलीगढ़ में काम कर रही है। इससे पहले विधानसभा चुनाव भी राजकुमार कोरी ने लड़ा था, उसके बाद एक बार आपका स्थानीय निकाय का चुनाव गवर्नर सिंह लोधी ने लड़ा था, उसके बाद आपने चुनाव लड़ा है, इससे पहले भी एक चुनाव लड़ा जा चुका है। तो क्या लगता है आपको कि आपकी जो वोटों की संख्या है वो कम क्यों रह गई? जी, हम ये जरूर कहेंगे इस बार हमारी वोटों की संख्या बहुत कम है जी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारी जो पार्टी के जो पदाधिकारी जो लोग हैं जी, वो कुछ ढुलमुल रवैया के अंतर्गत काम कर रहे हैं, जिससे जो अगर जाति के अंतर्गत देखा जाए तो कोली समाज एक पावरफुल व्यक्तियों के साथ लगना पसंद करती है। लगभग 50,000 की संख्या में तो है शायद। जी हाँ जी, 50,000 से ऊपर ही बैठेगा। तो जो जिन पार्टियों पर पावर है या जिन लोगों पर पावर है वो पावर के साथ जाना चाहते हैं, ना कि ढुलमुल रवैया के साथ जाना चाहते हैं जी। हमारी जो स्वतंत्र जनता राज पार्टी है एक नई है और इसके पास अपनी कोई पावर नहीं है, ना ये संगठन में आ रही है ना संगठन पर काम कर रही है, इसीलिए इनको कम वोट मिले हैं। अगर हमें वोट कम मिले हैं तो ये हमारी अपनी ही गलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो समाज है वो सत्ता पक्ष की ओर जो है जाने का इच्छुक है, ये कारण है कि शायद आपके साथ में। जी हाँ, क्योंकि जिसके पास पावर होती है, सत्ता पक्ष के पास पावर है और हमारा समाज जो है बीजेपी के अंतर्गत लगा हुआ है जी। मैं स्पष्ट भाषा में कहता हूं कि बीजेपी के साथ लगा हुआ है, कि बीजेपी को ये वोट देते हैं, चाहे इन्हें देश की परवाह हो या ना हो या इनके हक अधिकार काम करें या ना करें, लेकिन ये इनकी जो मानसिकता है, गुलामी की मानसिकता कहूंगा मैं इनको जी। तो इनकी जो मानसिकता है ना देश के हित में है, ना समाज के हित में है, ना मतलब किसी हक अधिकार के हक में है, ये तो केवल वही वोट डालते हैं बीजेपी को। अच्छा, अगर हम बात करें इस बार के चुनावों में मतगणना में एक जो है चर्चा हो रही थी सतीश जी की, मतगणना में कुछ गड़बड़ी होने की आशंका। चौधरी विजेंद्र सिंह इस बारे में पहले संकेत भी दे चुके थे, जो समाजवादी पार्टी गठबंधन से चुनाव लड़ रही थी, संकेत भी दे चुके थे और उन्होंने कई बार आवाज भी अपनी बुलंद की। जैसे जब ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी की जब बात आई थी तब भी चौधरी विजेंद्र सिंह ने विरोध किया था, और उसके बाद जब मतगणना चल रही थी तो मतगणना के बाद भी उन्होंने धांधली की बात कही, कहीं ना कहीं गड़बड़ होने की बात कही। आप मतगणना में मौजूद थे, आप इस बात से कितना सहमत हैं? जी हाँ, हम ये जरूर कहेंगे कि जो हमारे जिले के जो डीएम साहब हैं उनसे ऐसा हमें महसूस हो रहा था कि ये बहुत अच्छे और नेक दर्जा दिल इंसान है, निष्पक्ष चुनाव कराएंगे जी। हमने उन्हें कई बार बहुत नजदीक से देखा, उनके वार्तालाप देखे तो हमें लगा कि वह लोग नजदीक से चुनाव बढ़िया कराएंगे। लेकिन तब हमने जो स्टार्टिंग में देखा कि बहुत जल्दी जल्दी नाश्ता आ रहा था जी, हर 2 मशीन खोलने के बाद नाश्ता आया था, कई बार हमारा टाइम वेस्ट किया गया जी। और जब वो लंच के बाद थोड़ा घपला हुआ, फिर घपला होते होते वो इतना घपला हो गया कि वो चौधरी विजेंद्र सिंह हार चुके और सतीश गौतम जीत चुके थे, जिसमें 11 मशीनें जो है अभी खुलना बाकी है। इसके लिए उन्होंने कोर्ट में जो है जी, इसमें कोर्ट के लिए उन्होंने जो है केस डाल कर रखा है।
चलिए, ये तो बात रही अलीगढ़ की, अगर हम बात कर रहे थे, लेकिन अगर हम बात करें देश के और प्रदेश के चुनावों की, हमने देखा कि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अयोध्या के राम मंदिर को एक बड़ा मुद्दा बनाया गया था और प्रयास ये किया गया था कि अयोध्या के मंदिर को लेके पूरे देश में एक माहौल बनाया गया था और ये माना जा रहा था कि इस बार का जो बीजेपी का चुनाव है वो जो बहुमत आएगा वो इसके लिए बड़ा श्रेय जो है राम मंदिर का होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी फैजाबाद सीट को हार गई, जहां से अयोध्या विधानसभा भी ताल्लुक रखती है। तो इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? हमारे यहाँ रोटी रोजी रोजगार का सबसे बड़ा मुद्दा है, ना कि धर्म का। हमारे भारत के लोग धर्म के लिए बहुत ज्यादा नजदीकी से अपने दिलो दिमाग में छाए रहते हैं, ना विज्ञान की परवाह ना ज्ञान की परवाह है। इसीलिए यहाँ जो है धर्म पीछे चला गया और विज्ञान आगे बढ़ गया, जिससे जो है यहाँ जो है अयोध्या के अंदर ये फैजाबाद सीट जो है वहां से ये राम जन्मभूमि जो प्रदर्शन कर रहे थे वो हार चुके हैं, बीजेपी हार चुकी है जी। इसी मुद्दे पे हारी है क्योंकि यहाँ धर्म का धंधा चल नहीं पाया। अच्छा सतीश जी, देश में फाइनली गवर्नमेंट तो 3.0 के साथ में नरेंद्र मोदी ने बना ली है और नरेंद्र मोदी तीसरी बार एक ऐसे प्रधानमंत्री बन चुके हैं जो कांग्रेस के बाद भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री हैं जो कि तीसरी बार शपथ ले चुके हैं प्रधानमंत्री पद की। ये जो सरकार है एनडीए की सरकार, ये गठबंधन से बनी है। आप इस सरकार को कितना मजबूत मानते हैं और क्या लगता है कितना डेवलपमेंट भारत को दे पाएगी ये गठबंधन की सरकार? ये सरकार वैसे बननी नहीं चाहिए थी, लेकिन किन्हीं कारणों से बन गई है। लेकिन प्रधानमंत्री हमारे जिनकी उम्र लंबी हो चुकी है, इनको अपना जो है इस्तीफा दे देना चाहिए था, इनको चुनाव लड़ना नहीं चाहिए था, जिससे नए लोगों को नए देश के जो क्रियाकलाप हो, देश जो अच्छे विकसित विकास पे जाए, तो वो काम होना चाहिए। नरेंद्र मोदी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। इस बार लोकसभा में देखा गया है कुछ नए चेहरे उभर कर आए हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो आजाद समाज पार्टी से एक नाम आया है चंद्रशेखर जी का। इस प्रकार से कुछ और नए चेहरे आए हैं। क्या लगता है आपको कि इस बार ये संसद में और लोकसभा में पहुंचने के बाद कोई परिवर्तन लाने के लिए कर पाएंगे कुछ प्रयास? जी हाँ, परिवर्तन समय की मांग है और मैं ये समझता हूँ नए चेहरे हमेशा संसद में आने ही चाहिए, क्योंकि अगर पुराने चेहरे होंगे तो तानाशाही और गंदगी भर जाएगी। इसलिए हमें नए चेहरों को जरूर लाना चाहिए और हर पार्टी से मैं कहता हूं कि हर पार्टी अपने नए चेहरों को जरूर लाए, पुराने चेहरों को खत्म करती रहे और नए चेहरों को लाती रहे। स्वतंत्र जनता राज पार्टी इस नियम पे कितना काम करेगी जो अभी आपने बताया? स्वतंत्र जनता राज पार्टी अभी ढुलमुल रोबे के साथ काम कर रही है जी। मैं स्पष्ट भाषा में कहता हूँ, लेकिन हमारा प्रयास है कि स्वतंत्र जनता राज पार्टी एक दिन जरूर अपना वर्चस्व लहराएगी, क्योंकि हमारे ऊपर से हाई कमान से भी हमें आदेश है कि इस पार्टी को देश हित में काम करना होगा, तभी ये जो है आगे बढ़ेगी। अच्छा, देश में अभी कोई सीट आप नहीं लेकर आ पाए हैं, क्या कोई समीक्षा वगैरह हुई है आपकी पार्टी की या होने वाली है इस विषय को लेकर? अब देश की अभी तो समीक्षा नहीं हुई है जी, क्योंकि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अभी उनका हमें आदेश नहीं आया है, इसलिए अभी हम कुछ कह नहीं सकते इस विषय में। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं सतीश माहौर जी ये स्वीकारते हैं कि पार्टी के ढिलमुल रवैये के कारण अलीगढ़ में उनकी जो संख्या थी वोटों की वो बहुत कम रह गई और कहीं ना कहीं ये इनके समाज का, लोगों का जो है सत्ता के प्रति जो एक लालसा थी या सत्ता के प्रति जो झुकाव था वो भी एक कारण बना। और बात ये भी सामने आ रही है कहीं ना कहीं कि नए चेहरों को सामने आना चाहिए, जैसे कि सतीश जी ने कहा है कि क्योंकि नए चेहरे, परिवर्तन प्रकृति का नियम है और नए चेहरे ही देश के विकास के लिए कोई काम कर सकते हैं। तो इस बातचीत में शामिल होने के लिए सतीश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इस क्रम में हम आपको और भी कैंडिडेट से मिलवाते रहेंगे, चुनावों की समीक्षा करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये आने वाले जो सरकार है वो देश में कितनी बेहतर सिद्ध होगी।